अफगानिस्तान में आए तालिबानी भूचाल के चलते हर जगह बस यही मुद्दा छाया हुआ है, जिसको लेकर अब भारत को भी अपनी रणनीति साफ करने की जरूरत है। अफगानिस्तान संकट पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक जारी है। बैठक में अफगानिस्तान को लेकर भारत की स्ट्रेटेजी पर चर्चा की जाएगी। साथ ही इस बैठक में अफगानिस्तान में भारत के इवैक्यूएशन मिशन और राजधानी काबुल समेत तालिबान के कब्जे वाले शहरों में बिगड़ते हालातों पर भी चर्चा होगी। वहीं मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत हमने वहां 6 निकासी उड़ानें ऑपरेट की हैं और ज्यादातर भारतीयों को वहां से निकाल ले आए हैं, लेकिन अभी वो लोग बचे हुए हैं जो उड़ान के दिन वहां नहीं पहुंच सके थे। लेकिन हम निश्चित रूप से कोशिश करेंगे और सभी को बाहर लाएंगे। अफगानिस्तान में मौजूदा हालात से निपटने के लिए क्या है भारत का ब्रह्मास्त्र, देखिए इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान क्राइसिस पर भारत की रणनीति साफ करने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तो विदेश मंत्री की ओर से बुलाई गई इस बैठक के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने डिपोर्ट कर दी गई महिला अफगान राजनयिक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वो एक गलती थी, ऐसा अब दोबारा नहीं होगा और वो खुद इस मामले को देखेंगे। साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा कि ये पूरे देश की समस्या है, लोगों और देश के हितों के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। उन्होंने हमसे इंतजार करने और नजर बनाए रखने के लिए कहा है। वहीं डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑपरेशन देवी शक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत हमने वहां से 6 उड़ानें ऑपरेट की हैं जो भारतीय नागरिकों को अफगान से बाहर लेकर आएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम ज्यादातर लोगों को वहां से ले आए हैं, लेकिन अभी वो लोग बचे हैं जो उड़ान के दिन नहीं पहुंच सके थे। हम निश्चित रूप से कोशिश करेंगे और सभी को बाहर लाएंगे। वहीं अफगान नागरिकों के लिए ई वीजा सिस्टम भी शुरू किया गया है। साथ ही 16 अगस्त को एक सिस्टमैटिक वे में सब कोऑर्डिनेट करने के लिए एक स्पेशल अफगान सेल भी सेट की गई थी, जिसके साथ ही कॉल, ईमेल और व्हाट्सएप पर 24/7 रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड करने की सेवा दी जा रही है। अफगानिस्तान पर इस सर्वदलीय बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि एक बैठक में 31 पार्टियों के 37 नेता मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सब राजनीतिक पार्टियों की राय भी एक जैसी है। विदेश मंत्री ने बताया कि भारतीयों के साथ हम कुछ अफगान नागरिकों को भी लाए हैं जो इस समय भारत आना चाहते थे। सरकार जल्द से जल्द लोगों की पूरी वापसी सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह कमिटेड है। आपको बता दें कि अब तक 565 लोग अफगानिस्तान से निकाले जा चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की जानकारी के अनुसार अब तक अफगानिस्तान से 175 दूतावास कर्मियों, 263 अन्य भारतीय नागरिक, हिंदुओं और सिखों सहित 112 अफगान नागरिक, 15 तीसरे देश के नागरिक यानी कि कुल 565 लोगों को निकाला जा चुका है। भारत सरकार ने अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर भी भारतीयों को निकालने में मदद की है। विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान में हालात अच्छे नहीं हैं, जितनी जल्दी हो सके लोगों को वहां से निकालना जरूरी है। सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के लिए कई बड़े नेता और सांसद भी पहुंचे थे। आपको बता दें कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि ने भी इस बैठक में भाग लिया था। साथ ही बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे। इसके साथ ही इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राजनीतिक पार्टियों के संसदीय दलों के नेताओं को अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति से अवगत करवाया, जिसकी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक ट्वीट के माध्यम से दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो द पेपर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें।